हेलो एवरीवन, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 4 पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का लास्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 5। तो प्रश्नावली 5 में क्या करना है, देखिए अभी तक हमने क्या किया है, जितने भी चैप्टर्स देखे हैं, जितने भी एक्सरसाइज देखे, उसमें क्या था, समीकरण दिया हुआ रहता था और हम क्या निकालते थे, उसका गुणनखंड निकालते थे। गुणनखंड के बाद हम निकालते थे उसका मूल या फिर शून्यक। लेकिन इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हमको क्या है, मूल दिए रहेंगे पहले से, हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है। अभी तक हम समीकरण से बाकी चीज़ करते आए हैं, इस चैप्टर में हम जो चीज़ करेंगे उससे हमको समीकरण लाना रहेगा। तो जैसे कि सीधा हम प्रश्नावली में ही चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, वर्ग समीकरण बनाना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे देखिए पहला का पहला देखते हैं, इसमें क्या है, मूलों का योगफल। जैसे एक मूल को हम अल्फा मान लेते हैं और एक मूल को बीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये मूलों का योगफल हो गया। मूलों का योगफल दिए रहेगा और यहीं पे क्या है, मूलों का ये गुणनफल दिए रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में मूलों का योगफल क्या दिया है, -4, और मूलों का गुणनफल दिया है -12। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा एक फार्मूला होता है, सिर्फ उसी फार्मूला से ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। तो फार्मूला क्या रहता है, देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बोलने का मतलब x² माइनस मूलों का योगफल x के साथ गुणा में रहेगा प्लस मूलों का गुणनफल जो किसी के साथ गुणा में नहीं रहेगा। ये क्या रहता है, हमारा a रहता है, ये b रहता है और ये c रहता है। तो सिंपली इसी फॉर्मूला में हमको प्रश्न जो फर्स्ट दिया है उसका चार प्रश्न दिए हैं, चारों में हमको सिर्फ मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, उसको उठा के सिर्फ इसी में रखना है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं करना है। हम यहीं से देखिए डायरेक्ट लगातार चारों क्वेश्चन एक बार में हल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, -4 दिया है ना, ये दिया है -4, तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, -4 एक्स प्लस ये क्या दिया है, -12, इसके जगह रख देंगे -12। ये प्लस और ये पहला वाला माइनस रहता है, दूसरा वाला प्लस रहता है, इसी चीज़ को बस ध्यान देना है, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस। और इसके चिन्ह में छेड़खानी नहीं करना है, हमको इसका जो मान दिया है वो सीधा ला के रखना है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +4x, और ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। ये पहला का सीधा सीधा आ गया आंसर। इसमें कुछ भी मेहनत करने का नहीं है, सिर्फ हमको वैल्यूज ला के रखना है, ठीक है। इसी के साथ दूसरा देखते हैं लगातार। इसमें क्या करना रहेगा, हमको इसी फॉर्मूला में मान रखना है, x² माइनस, देखो इसमें क्या दिया है, मूलों का योगफल दिया है 6, तो यहाँ रख देंगे 6, x की जगह x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब कि मूलों का गुणनफल कितना दिया है, -9, तो यहाँ रख दिए -9 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है, x², ये -6x और ये -9 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, हमारा दूसरे का आंसर। तो कुछ इसमें समझाने लायक भी नहीं है और कुछ दिमाग लगाने लायक भी नहीं है, सिंपली हमको क्या रखना है, वैल्यूज़ को रखते जाना है। 2 क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो गए। ये मेन क्या है, फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हमको इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे प्रश्नावली को निपटाना है। अब जैसे तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया है, देखो x² तो शुरू में रहेगा ही रहेगा, उसके बाद एक माइनस रहेगा, उसके बाद हमको मूलों का योगफल को रखना है। तो मूलों का योगफल क्या दिया है, 2√7 है ना, 2√7, इसके साथ x रहेगा गुणा में, फिर प्लस, फिर मूलों का गुणनफल वो कितना दिया है, 8, तो यहाँ रख देंगे सिंपली 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, देखो x² माइनस 2√7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही था इसमें। और एक लास्ट दिया है, लास्ट को भी देख ही लेते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चौथा में देखो क्या दिया है, x² माइनस मूलों का योगफल कितना दिया है, 4/9। ये मूल क्या है, समझ में आ रहा है ना, पिछले क्लास में भी बताया था। मूल मतलब कि हम जो भी समीकरण हल करते थे
उसके बाद लास्ट में x के दो वैल्यूज़ आते थे, ठीक है, मान लो x1 और x2 मान लो, तो यही दोनों वैल्यू क्या है, इसके मूल हैं, जिसको हम चैप्टर जब 1 में पढ़ते थे तो इसको क्या बोलते थे, शून्यक। चैप्टर 3 में ये क्या हो गया, मूल। याद करो हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 4 में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पढ़े हैं, वो इसमें भी है, आगे देखते हैं इसी क्लास में, सिंपल है एकदम वो भी। अभी इसको देखते हैं फिलहाल, एक्स स्क्वायर ये क्या दिया है, मूलों का योगफल 4/9 प्लस मूलों का गुणनफल, इसके साथ x रहेगा, मूलों का गुणनफल कितना दिया है 1 = 0। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² - 4/9x + 1 = 0। इतना में भी छोड़ोगे तो ये भी आंसर है, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, ये भिन्न में है, बाकी भिन्न में नहीं है, तो या तो सबको भिन्न में लाएंगे या तो सबको नॉर्मल लाएंगे, ये हम करते हैं ऐसे ही। तो हम क्या करते हैं, सबको नॉर्मल ले आते हैं, तो सबको नॉर्मल लाने के लिए क्या करेंगे, 9 का गुणा कर देते हैं ऊपर में, ठीक है, 9 का गुणा ऊपर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9x² हो जाएगा ये वाला, माइनस ये क्या हो जाएगा, 9 का गुणा होगा किससे, 4 से, नीचे में एक 9 है, इसके साथ x है, और प्लस 9 का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 = 0। अब देखो यहाँ से ये 9 और ये 9 कट जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ से, 9x² 9x² माइनस 4x + 9 = 0। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम प्रश्न 1 का चारों जो वेराइटीज़ दिया था, चारों क्वेश्चन दिया था, चारों क्वेश्चन को फटाफट कवर कर लिए, ठीक है। तो इसमें समझ में आया होगा, इसमें तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना था नहीं। हम सीधा चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। पहले में क्या दिया था हमको, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, अलग अलग मूल दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन देखोगे तो 7 दिया है और 4 दिया है, ये दो अलग अलग मूल हैं। अब इससे हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, उसी फार्मूला से बनाएंगे जिस फार्मूला से अभी पहला क्वेश्चन हल किए। क्या था, x² माइनस, इसमें से एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, ठीक है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा x के साथ रहेगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रहेगा = 0। इसी फार्मूला से बनाया पिछला क्वेश्चन। अब इसी में इसका वैल्यू को रखते जाना है। तो x² ये क्या हो जाएगा, इसमें से एक को अल्फ़ा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि 7 + 4 x के साथ रहेगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि 7 × 4 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x² ये क्या हो जाएगा, -11x प्लस 7 चौक कितना होता है जी 28 = 0। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें भी कुछ अलग नहीं था, उसमें सिर्फ पहला क्वेश्चन में हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ था, इसमें हमको मूल दिया है। इससे हमको इसका योगफल निकालना पड़ेगा जैसे ये निकाले, और उसका गुणनफल निकालना पड़ेगा जैसे ये निकाले। बस ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस बार थोड़ा डायरेक्ट करने का कोशिश करेंगे क्योंकि ये तो सिंपल है। दूसरा में देखिए -5 और -11 दिया है, ठीक है, -5 और -11 दिया है। अब क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, x² प्लस x² के बाद आता है माइनस x² माइनस क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि -5 प्लस -11 कितना हो जाएगा, -5 और -11 कितना हो जाएगा, -16, ठीक है। माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और बड़ा संख्या माइनस है तो माइनस रहेगा ये। उसके बाद क्या रहता है, x के साथ रहता है ये, फिर प्लस क्या है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि -5 इंटू -11 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 × 5 कितना हो जाएगा 55 55 = 0। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² ये हो जाएगा +16x + 55 = 0। मिल गया आंसर हमको, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका जो भी बाकी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं और बताता हूँ इसका, फिर बाकी को आप बना के देखना, क्योंकि इसमें बताने लायक तो कुछ है नहीं, सिर्फ समझना है कि हमको करना क्या है, और करना क्या है वो तो अभी तक समझ में आ गया होगा। जैसे कई बाकी चैप्टर्स के कई प्रश्नावली के मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्योंकि सारे अलग अलग टाइप के थे, लेकिन इसमें तो सभी एक ही टाइप के हैं, तो इसको तो कर ही सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे
एक भिन्न वाला देख लेते हैं, पाँचवा। ठीक है, पाँचवा देखते हैं क्या दिया है। देखो अल्फ़ा का मान कितना दिया है, 4/5, और बीटा का मान क्या दिया है, -3/5। इसको देखो हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम पहले ही निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। वो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 4/5 प्लस -3/5 जो दिया है वो रखे। अब इसको सॉल्व करना आता है हमको, कैसे करते हैं, नीचे नीचे गुणा करते हैं और इसका आपस में तिर्यक गुणा करते हैं। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, लेकिन माइनस है तो -15 होगा। ठीक है, प्लस से माइनस से गुणा होगा तो माइनस ही आएगा। और ये क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, तो 20 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 5/25। और ये 5 से कैंसिल होगा, ये 5 से एक बार में होगा, ये 5 बार में होगा। तो कितना आ गया हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारे पास 1/5। ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि मूलों का गुणनफल कितना आएगा, 4/5 का गुणा होगा किससे, -3/5 से। तो देखो 4 दिया कितना होता है, 12, और ये माइनस में है ये प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में। 5 पचे कितना होता है, 25। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मूलों का गुणनफल। अब योगफल भी आ गया, गुणनफल भी आ गया। फॉर्मूला पता है क्या है, x² माइनस मूलों का योगफल कितना है, 1/5। इसका गुणा किसके साथ होगा, x के साथ, प्लस मूलों का गुणनफल वो कितना है, -12/25 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये पहले हो जाएगा x² माइनस 1/5x ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, -12/25। ये माइनस सामने आ जाएगा, इसके साथ गुणा में है इसलिए, इज इक्वल टू 0। अब इसको चाहो तो देखो आगे सॉल्व भी कर सकते हो, या इतना में छोड़ोगे तो भी ठीक है। इसको इतना में ही छोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, भिन्न वाला था तो भिन्न वाले में भी अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम वैसे ही बनना है। ये अल्फा और बीटा को रहने देते हैं और इन दोनों को रहने देते हैं। इसके 3 क्वेश्चन हम देख लिए, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक जैसे रूट वाला देख लेते हैं, वो क्या दिया है, 9वां देखते हैं। 9वां में दिया है, देखो अल्फ़ा का मान क्या दिया है, √3 - 7। ठीक है, कितना दिया है, √3 - 7 दिया है अल्फ़ा का मान, और बीटा का मान दिया है √3 + 7। पहले क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि मूलों का योगफल। तो √3 - 7 प्लस √3 + 7। देखो यहाँ से 7 प्लस में है, माइनस में है, कैंसल, और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 2√3। ठीक है ना, ये एक √3 है ये, और ये एक √3 है, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 2√3। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, ये -7 और ये क्या है, √3 + 7। अब इसको सॉल्व करना हमको आता है, पहले इसका गुणा इन दोनों से होगा, फिर इसका गुणा इन दोनों से होगा, करते हैं। √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 आएगा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर उसी संख्या का रूट में रहता है, उसी का 2 बार गुणा होता है तो वही संख्या आता है बिना रूट का, मतलब √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ कि दिमाग में बस जाए, बैठ जाए पूरी तरीके से। अब √3 का 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ प्लस में प्लस ही आएगा, 7√3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, -7√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -49। इसका इससे किए तो ये आया, इसका इससे किए तो ये आया, इसका इससे किए तो ये आया, और फिर इसका इससे किए तो ये आया। इसको सॉल्व करोगे तो फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और -49 में +3 करोगे तो क्या हो जाएगा, -46। इसमें से 3 घट जाएगा, और ये माइनस में है तो माइनस में आएगा। तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया। इसको हम सिंपली उसी फॉर्मूला में रख देंगे, क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आया है 2√3x। फिर क्या आता था, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या है, -46 आया है। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 2√3x -46 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये कौन सा क्वेश्चन था, 9वां। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, और बाकी फिर आप 10वां को बनाएंगे खुद से,
और बाकी को भी बनाएंगे, कुछ है नहीं, सिर्फ हमको ये अल्फ़ा और बीटा का मान दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा पहले उसके बाद निकालना है, फिर उन दोनों को इस वाले फार्मूला में, ये वाला फार्मूला जो है इसमें रख देना है, तो और थोड़ा सा हल करने पे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, तीसरा। ये क्या दिया है, निम्नलिखित वर्ग या द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल व गुणनफल याद कीजिए। ये भी सिंपल है, ये हम चैप्टर 1 में पढ़े थे, जिसमें शून्यक निकालते थे हम, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें देखो सीधा हम एग्जाम्पल के बजाय सीधा क्वेश्चन से ही समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 3x² प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी का मान निकालना है, ए बी और सी का मान। ए का मान कितना है यहाँ से 3, ये हम बहुत बार निकाल के आए हैं इसलिए मैं डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ। बी का मान क्या है 7, सी का मान क्या है 1। अब जैसे हमको यहाँ से दो चीज़ निकालना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो इसमें छोटा सा फॉर्मूला है जो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला चैप्टर 1 में हम क्या पढ़े थे याद है, -b/a। जहाँ हम शून्यकों का योगफल करते थे -b/a आता था, सेम वैसी मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, चैप्टर 1 में हम क्या पढ़े थे, याद होगा तो c/a। ठीक है, ये दो फार्मूला हमको सिर्फ याद रखने हैं। मूलों का योगफल होता है -b/a, मूलों का गुणनफल होता है c/a। और सिंपली हमको जितने भी क्वेश्चन इसमें समीकरण दिए हैं उससे a b c का मान निकाल के इसमें बस रखते जाना है। जैसे पहला क्वेश्चन का देखते हैं, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें रखेंगे तो -b/a, तो माइनस हमेशा लगाएंगे सबसे पहले। b क्या है 7, a क्या है 3। ये क्या हो गया हमारा, सीधा सीधा मूलों का योगफल हो गया। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या है c/a, c क्या है 1, a क्या है 3। हो गया, यही हमारा ये योगफल हो गया और ये क्या हो गया हमारा गुणनफल हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी सिर्फ इतना ही है, समीकरण दिया रहेगा, समीकरण से हमको ए बी सी का मान निकालना है और ए बी सी का मान निकाल के ये मूलों का योगफल वाला जो फार्मूला है -b/a और मूलों का जो गुणनफल वाला फार्मूला है c/a, इन दोनों में मान को हमको रखना है बस। तो एक दो क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं, बाकी को बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a क्या है 2, b क्या है -2 है ना, और c क्या है 3। देखो इसको एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे, पहले प्रश्न को लिखोगे जो दिया रहेगा, उसके बाद क्या लिखोगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा, a b c का मान मिलेगा। इसके बाद ये लिखोगे मूलों का योगफल -b/a, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b कितना दिया है -2/a कितना है 2। ठीक है, देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 और 2 का कट जाएगा तो क्या बचेगा +1। ठीक, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल क्या आएगा c/a, मतलब कि 3/2। ये 3 है और ये 2 है, 3/2। इसी के साथ क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब एक रूट वाला देख लेते हैं, फिर बाकी दो को आप बनाना। रूट वाला में क्या दिया है देखो, रूट वाला में दिया है 2√2x² सबसे पहले, फिर दिया है -2√6x, फिर दिया है +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a का मान दिख रहा है 2 है, b का मान क्या दिख रहा है, एक तो माइनस में है सबसे पहले, और 2√6, ये b का मान है इतना, और c का मान कितना है 3। अब इसमें रखते हैं फॉर्मूला में, तो माइनस रहे तो माइनस पहले लिख देंगे, b क्या है -2√6 और a क्या है 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस में आएगा जो भी आएगा, और ये 2 और 2 कट जाएगा आपस में, तो क्या बच रहा है यहाँ पे सिर्फ √6। तो √6 इसका क्या आ जाएगा, पहला मूलों का योगफल, और मूलों का गुणनफल क्या आएगा 3/2। इसमें तो कुछ ना कट रहा है ना कुछ हो रहा है,
तो हो जाएगा हमारा मूलों का गुणनफल। इस प्रकार से इसके बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही बनेंगे, उसको बना के देखना, बनेगा भी और समझ में भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी बनेगा। तो इसी के साथ क्या है, हमारा आज के क्लास से हमारा क्या होता है, चैप्टर 3 पूरी तरीके से ख़त्म होता है। अब हम अगले क्लास में क्या शुरू करेंगे, चैप्टर 4। तो आप क्या करें, जो क्वेश्चन मैं बनाया हूँ उसको भी बना के देखें और जो नहीं बनाया हूँ उसको तो बिल्कुल बना कर देखें। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।